तो क्वेश्चन 2 में हमको क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबर्स का, 510 एंड 92। अगेन मेरे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड 1 में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करें, 510 और 92 के करस्पॉन्डिंग इनको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। चलिए हम दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास जिसमें हम क्या करेंगे, 510 और 92 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और उसके बेस पे इसकी वैल्यूज़ को इवेल्युएट करेंगे। तो पहला क्या होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा लोवेस्ट प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 255, ओके। Then we have a 5 over here, so 5 5s are 21, and then 1. Then we have a what? 3, 3 7s are 21, and 17 is a prime number. So this is the factorization for 510. Likewise, अगर मुझे 92 को फैक्टराइज करना है तो I start with 2, 2 4s are 8, 2 6s are 12, then 2 2s are 4, 2 3s are 6, and last 23 is a prime number. So we are left up with 1, ठीक है। तो अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो 510 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स का पावर क्या है, 1, ओके। इसी तरीके से अगर मैं 92 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 92 का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, देन मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन है 510 का वो क्या है, इस तरीके से हो सकता है, और 92 का फैक्टराइजेशन 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। तो अगर मुझे एस सी एफ फाइंड करना है 510 कॉमा 92, ठीक है, तो इसका एस सी एफ क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे अगर हम एस सी एफ की बात करेंगे तो बेसिकली ये 2 है जो, ठीक है, ये 2 इसमें भी कॉमन है, 2 जो है इस वाले नंबर में भी कॉमन है, और इस वाले नंबर में भी कॉमन, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन हो, ठीक है। तो 510 को अगर हमने फैक्टराइज किया हुआ है तो इसमें केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो 510 के फैक्टर्स में भी कॉमन है और 92 के फैक्टर्स में भी कॉमन है। तो एस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं एलसीएम फाइंड करना चाहूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 510 कॉमन 92, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे जो कि इन दोनों नंबर्स में आए हुए हैं, और हमको उन प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 लिखा, फिर हमारे पास क्या आया, 2 है जो सेकंड प्राइम नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 यहाँ पे। इसी तरीके से 3 है अगला प्राइम नंबर, फिर अगला प्राइम नंबर कितना है, 5, इन दोनों की पावर भी कैसी है, 1। इसके बाद अगला प्राइम नंबर कितना है, 17, इसकी पावर भी 1 है, और लास्ट प्राइम नंबर कितना है, 23, इसका पावर भी कैसा है, 1। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आपको जो इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू आती है 46920। तो एलसीएम जो है इन दो नंबर्स का वो क्या आएगा, 46920, और एच कितना आ रहा है, 2। तो इस तरीके से जो है आप बहुत आसानी से एच और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, मेथड 2। तो मेथड 2 में हमारे पास क्या है, हम जानते हैं एच सी एफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम जो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम करना जानते हैं, तो हमारे पास जो है नोन में एचसीएफ है और प्रोडक्ट है, इन दोनों की हेल्प से जो है हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो ये कैसे आएगा, देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, 510, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं ए लिखूंगा, जो छोटा नंबर है उसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, बी,
ठीक है। तो 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 92Q प्लस R, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 51092, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 92 5460, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 50, ठीक है। तो 92 मल्टीप्लाई क्वोशंट इज 5 एंड रिमाइंडर इज 50 ओवर हियर, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 92 को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, जो भी यहाँ का रिमाइंडर बचा है उसको हम डिवीजन लेंगे 50Q प्लस R। अब अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 92 को डिवाइड करेंगे 50 से, ठीक है। तो 50 वन टाइम जाएगा तो ये बचेगा कितना, 2 एंड 4, ठीक है। तो इस बार क्या हो गया, 50 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास, 42, ठीक है। तो अगला मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपके पास, अब बड़ा नंबर 50 हो गया और जो भी रिमाइंडर में है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 42 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 50 डिवाइड बाय 42, तो इट इज वन टाइम एंड वी हैव 8 ओवर हियर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, 42 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, okay. So again we have what, a big number is 42 over here and then we have a 8Q plus R, okay. So इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 42 8, so 8 5 are 40 and we are left up with remainder 2, okay. So we can write 8 into 5 plus 2, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बनाता हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, अब आएगा मेरे पास, अब ये बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो 8, रिमाइंडर यहाँ 2 आया तो 2Q प्लस R, ठीक है। तो 8 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो मेरे पास क्या बचेगा, क्वोशिएंट 4 बचेगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मेरे पास रिमाइंडर 0 आता है तो जो भी ये वैल्यू रहती है इसको मैं SCF बोलता हूँ। तो SCF अगर मैं बात करूँगा इन दोनों नंबर का, तो SCF की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो इससे भी मेरे पास SCF आ सकता है और इस पर्टिकुलर मेथड से भी SCF आ सकता है। ये वाला मेथड जो सेकंड मेथड है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, बट कुछ केसेस में ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ये बहुत आसानी से हमको आंसर दे देता है, ठीक है। इस केस में हमारे पास ये थोड़ा सा लेंदी अप्रोच रखता है, बट आंसर हमारे पास आ गया है 2। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से जो है LCM फाइंड कर सकते हैं। तो LCM को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपल टर्म्स में, LCM is nothing but a product of two number डिवाइड बाय SCF, ठीक है। तो अगर मुझे LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया, 510 मल्टीप्लाई 92 और SCF कितना आया, 2। तो अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इट इज़ नथिंग बट अ 46920, ठीक है। तो ये दो मेथड्स है जिसके हेल्प से आप जो है SCF और LCM बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं।